इंग्लिश का 10th स्टैंडर्ड नेक्स्ट चैप्टर है मिजबिल द ऑटर. सो रीड द क्वेश्चन. What experiment did Maxwell think Comosferna would be suitable for? हाँ, तो ये मैक्सवेल क्या सोचता है, कौन सा एक्सपेरिमेंट सूटेबल होगा. ठीक है. Maxwell lived in a cottage in Comosferna when his dog died. Maxwell felt in quite lonely without a pet. यहाँ पे क्या बताया दो लाइनों में कि ये एक कॉटेज में रह रहा था. कॉटेज होती है छोटा सा जैसे हट टाइप. तो ये शहर का नाम है. ठीक है, कॉमोसफेरना. तो यहाँ उसके साथ एक डॉग भी पहले रहता था, अब वो मर गया है. तो अब उसको काफ़ी लोनलीनेस महसूस होती है क्योंकि उसके पास पेट नहीं है. This time he decided to keep an otter as a pet instead of a dog. Comosferna was a suitable spot for this experiment. हाँ, तो ये जो जगह थी कॉमोसफेरना, ये सूटेबल है किसके लिए. एक एक्सपेरिमेंट करता है, कहता अब इस बारी मैं डॉग की बजाय ऑटर रख लेता हूँ. ठीक है. The place was ringed by water and the place was most suitable for otters. हाँ, ऑटर्स जो होते हैं वो वाटर जहाँ पे हो, वाटरी एरिया में रहते हैं ना. ठीक है, पॉन्ड में, रिवर में, जैसे कि ऐसे वाटर बॉडीज़ में रहते हैं. ठीक है. तो ये कहता है कि ये जो जगह है, ठीक है, कॉमोसफेरना, ये सूटेबल है किसके लिए कि ये जो एक पेट ऑटर को रख ले अपने घर में. नेक्स्ट क्वेश्चन. Why does he go to Basra? How long does he went there and why? तो वाई डज ही गो टू. हाँ, वो बसरा क्यों जाता है. ठीक है, क्यों गया था. तो ये आगे लिखा हाउ लॉन्ग डज वॉन्ट देयर एंड वाई. हाउ लॉन्ग डज ही वेंट देयर एंड वाई. ठीक है, कितनी देर के लिए वहाँ गया और क्यों गया. ठीक है, आंसर पढ़ो. Maxwell goes to Basra because the consulate general lives there. ये क्यों जाता है वहाँ पे, क्योंकि कॉन्सुलेट जनरल वहाँ पे रहता है, इसलिए वहाँ जाता है बसरा में. He goes there to collect and answer his mail from England. हाँ, वो क्यों जाता है वहाँ पे. वहाँ पे अपनी मेल कलेक्ट करने जाता है और उसका आंसर देने जाता है. Reaching there, he finds that his mail has not come. वहाँ जब पहुँचता है तो वहाँ उसको पता चलता है कि उसकी मेल तो आई नहीं है. He cables to England, but nothing happens. तो वो करता है, वहाँ पे बात भी करता है इंग्लैंड में, लेकिन कुछ होता नहीं है. He has to stay there for 5 days till his mail comes. हाँ, वहाँ पे उसको रहना पड़ता है. कहाँ पे रहना पड़ता है, जहाँ वो गया था, बसरा. ठीक है, 3 to 5 days वहाँ पे he has to stay there for 5 days. 3 to 5 नहीं है, 5 दिन के लिए उसको रहना पड़ता है जब तक कि उसकी मेल आ जाती है. ठीक है, आनी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. How does he get the otter? Does he like it? Pick out the word that tell you this. हाँ, मतलब वो क्या कहते हैं कि how does he get the otter. ऑटर कैसे मिलता है उसको और उसको वो पसंद करता है. किस वर्ड से पता चलता है कि उसको वो पसंद करता है. Maxwell decided to change his pet off from a dog to an otter. He mentions it to one of his friend. His friend sent 2 Arabs with a note of and they hand over the otter. तो ये क्या है, मैक्सवेल डिसाइड करता है कि मेरा पहले तो पेट था, डॉग था, अब मैंने इस बारी पेट कौन सा बनाना है, ऑटर को बनाना है. ठीक है, तो उसने ही मैंशनड इट टू वन ऑफ हिज फ्रेंड. ये बात उसने अपने फ्रेंड से शेयर की. ठीक है, हिज फ्रेंड सेंड्स 2 अरेब्स विद नोट ऑफ एंड दे हैंड ओवर एन ऑटर. तो ये उसने क्या किया, उसको एक ऑटर भेजा. ठीक है, नेक्स्ट इज that was put in a sack. तो वो जो ऑटर किस में रखा हुआ था, एक बोरी में रखा हुआ था. His wish is fulfilled and it is in effect of Threadlum 2 otters. तो उसकी विश जो है ये पूरी हो जाती है. ठीक है जी. नेक्स्ट इज Why was the otter named Maxwell's otter? ऑटर को ये क्यों कहते हैं कि मैक्सवेल का ऑटर है. The race of otter was not very well known to the scientist. रेस मतलब ये जो इसकी जो वैरायटी होती है, ये स्पीसीज होता है. ऑटर की स्पीसीज जो है वेल नोन, साइंटिस्ट को भी इसके बारे में इतना नहीं पता. ठीक है. It was an at length Christ and autogrel precipitally Maxwelli. It was Christian Maxwell's otter by the zoologist after name of its owner. हाँ, जिसका ओनर का नाम क्या था, मैक्सवेल. तो इसी वजह से उसका नाम फिर यही दे दिया कि मैक्सवेल का ऑटर है. ठीक है, ऑटर की
क्योंकि ये रेस के बारे में पता नहीं था कि कौन सी, जैसे कि डॉग्स की रेस का पता होता है ना कि कौन सा डॉग है, ठीक है, जर्मन शेफर्ड है या कोई पोमेरियन है, लेकिन ऑटर के बारे में नहीं पता था, तो इसलिए उसको मैक्सवेल ऑटर कह देते थे। What happened when Maxwell took Mitchell to the bathroom? What did it do 2 days after days? तो ये व्हाट हैपेंड व्हेन मैक्सवेल मिचबिल को जब बाथरूम में लेके गया मैक्सवेल, तो व्हाट डिड इट डू, उसने क्या किया 2 days आफ्टर डेज, ठीक है, 2 days आफ्टर दैट, तो 2 दिन के बाद क्या किया देन। An otter remains happy when he is in and water. वो तो आपको पता ही है, ऑटर वाटर में खुश रहते हैं, ठीक है ना, तो ऑटर रिमेन हैप्पी जब उसको पानी के पास रखा गया देन। When Maxwell took Mitchell to his bathroom, he became wild with joy. हाँ, इतना खुश हुआ वो, वाइल्ड मतलब जैसे बिहेवियर खुशी के मारे जो करते हैं, तो पागल सा हो गया, ठीक है, वाइल्ड मतलब जंगली टाइप बिहेवियर, मतलब कि खुशी एक्सप्रेस करने लगा, ठीक है, मिचबिल देन He rolled and plunged into the water tub. हाँ, वाटर टब में बड़ा खुश हुआ, रोल करने लग पड़ा जैसे ऑटर करते हैं आप, तो डिस्कवरी चैनल में जो देखते हैं उनको पता है ऑटर कैसा एनिमल है, और वाटर में दे रिमेन वेरी हैप्पी। After days, Maxwell was surprised to see Mitchell struggling to turn off and the tap. He was successful in turning the tap on to its full flow. हाँ, तो अब आफ्टर डेज, कुछ दिनों के बाद उसने देखा, मैक्सवेल वॉज सरप्राइज टू सी, वो हैरान हो गया कि मिचबिल स्ट्रगलिंग टू टर्न ऑन एंड ऑफ द टैप, कि उसको चलाना नहीं आ रहा, ठीक है, टैप को, नलके को। ही वॉज सक्सेसफुल इन टर्निंग द टैप ऑन, फिर वो टैप ऑन करने में सक्सेसफुल हो गया टू इट्स फुल फ्लो, पूरा फ्लो मतलब पूरा घुमा के उसने टैप को फुल ऑन कर दिया, सक्सेसफुल हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट, How was Mitch to be transported to England? हाँ, मिचबिल को अब इंग्लैंड कैसे भेजा गया। It was not an easy job to transport Mitchell to England. The British airline would not allow animal on its flight to Paris. तो ये अब बता रहे हैं कि मिचबिल को इंग्लैंड कैसे भेजा गया, तो कह रहे हैं इट वाज नॉट एन इजी जॉब, ये कुछ आसान नहीं था ट्रांसपोर्ट करना, उसको भेजना इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड भेजना, क्योंकि ब्रिटिश एयरलाइन वाले जो है एनिमल्स को अलाउ नहीं करते फ्लाइट में, ठीक है, पेरिस, फ्लाइट टू पेरिस, ठीक है। देन Mitchell was put in a small box of less than 18 inches square. हाँ, तो इसको फिर एक बॉक्स में डाल दिया, लेस देन 18 इंचज स्क्वायर, एक बॉक्स में इसको रख दिया ऑटर को, ठीक है, एज रिक्वायर्ड बाय द एयरलाइन, जैसे कि एयरलाइन वालों ने बोला था। He was put into the box an hour ago so that Mitch would be useful to it. तो उसको ना एन आवर अगो मतलब फ्लाइट के चलने से, फ्लाइट में जाने से पहले 1 घंटा पहले ही उसको बॉक्स में डाल दिया, ताकि मिचबिल जो है वो वुड बिकम यूज टू इट, कि उसको थोड़ी आदत पड़ जाए। 1 घंटा पहले ही फ्लाइट में बिठाने से पहले उसको उसमें बॉक्स में डाल दिया, ताकि उसको यूज टू मतलब उसको आदत पड़ जाए कि ऐसे मैंने अभी फ्लाइट में ऐसे ही रहना, इसमें ही रहना। नेक्स्ट इज, What did Mitch do to the box? बॉक्स को क्या किया उसने। Mitch could not remain silent in the box. It went on roaming inside it. हाँ, तो रोमिंग मतलब घूमता रहा बॉक्स में इधर उधर, क्योंकि वो आराम से नहीं बैठा, रेस्टलेस सा हो गया, ठीक है। His constant efforts Completely completely exhausted Mitch. Maxwell saw his blood trickling outside the box. हाँ, तो अब क्या हुआ, कांस्टेंट एफर्ट, देखो वो घूम रहा था, मतलब वो बड़ा ज़्यादा कहते हैं ना कि थोड़ा अनईजी फील कर रहा था बॉक्स में जब उसको डाल दिया। साइलेंटली नहीं बैठा, खुशी से आराम से नहीं बैठा, लेकिन घूमता रहा, लेकिन उसके बाद फुली एग्जॉस्टेड, लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसकी एफर्ट एग्जॉस्ट, वो इतना हिम्मत की उसने कि मैं निकल जाऊँ इससे, लेकिन वो एग्जॉस्ट थक गया, लेकिन उसकी जो हमेशा कांस्टेंट एफर्ट मतलब जो एफर्ट कर रहा था बाहर निकलने के लिए, वो फजूल गई, उस निकल नहीं सका। तो उसने फिर मैक्सवेल ने देखा कि उसका ब्लड जो है वो बाहर बॉक्स के बाहर आ रहा है। He tore open the box. He tore open the box. Mitch came out totally exhausted and blood spattered. हाँ, तो वो उसके जो मैक्सवेल ने क्या किया कि बॉक्स एकदम से उसने काट दिया, उसको बॉक्स को खोल दिया, ठीक है। तो मिच जो बाहर आ गया, वो दिखने में क्या लग रहा था, टोटली एग्जॉस्टेड, थका हुआ था और ब्लड निकल रहा था। He caught at the narrator's leg. He had torn the lining of the box to the shreds. हाँ, तो उसने क्या किया, नरेटर की जो लेग पकड़ ली, ठीक है, कॉट मतलब वो जैसे डर के मारे अपने जो ओनर के पास चिपक गया, ठीक है, कि मैं कैसे बॉक्स में मुझे डाला हुआ था आपने, और फिर ही हैड टॉर्न द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू द श्रेड्स। तो उसने इसको क्या किया, अपनी जो बॉक्स था उसको उसने
फाड़ दिया, ठीक है, इसने ऑटर ने। नेक्स्ट इज What did Maxwell put the otter back in the box? मैक्सवेल ने बॉक्स में दोबारा क्या डाला? Maxwell had to put the otter back in the box. He saw that there were no cutting edges left in the box. It was just 10 minutes until the time of the flight minute reaches the airport. हाँ, अब देखो, अब उसने देखा, मैक्सवेल ने दोबारा उसमें डाला बैक इन द बॉक्स में फिर डाल दिया, क्योंकि फ़्लाइट में भी टाइम था, 1 घंटा पहले डाला हुआ था ना, तो वो उसको कुछ लाइनिंग जो थी ना उसकी एजेस शार्प थे, तो अब कह रहा है अब उसमें कोई भी कटिंग एजेस नहीं थे बॉक्स में, क्योंकि उसने सारे निकाल दिए थे मैक्सवेल ने, ठीक है, बॉक्स के अंदर, तभी तो वो ब्लीडिंग हो रही थी उसको। तो इट वाज जस्ट 10 मिनट, अभी 10 मिनट ही रह गए थे फ्लाइट उड़ने को। Then the airport was at distance of 5 miles. He had to put the miserable back into the box. The narrator felt bad seeing the otter in such miserable condition. हाँ, तो अब ये क्या है कि एयरपोर्ट जो था वो 5 मील की दूरी पे था, ठीक है। ही हैड टू पुट द मिजरेबल मतलब जो वही उसी को ऑटर को ही बोला है, उसको फिर बैक इन द बॉक्स में डालना पड़ा उसको, ठीक है, क्योंकि फ़्लाइट चलनी थी, लेकिन वो 5 मील दूर था अभी एयरपोर्ट। देन The narrator felt bad seeing the otter in such a miserable condition. हाँ, तो अभी उसको फिर उसमें बॉक्स में डाला ऑटर को, ऐसी कंडीशन में ही उसको डालना पड़ा, क्योंकि उसको लेके जाना था, ठीक है। देन